आपातकाल लगाने का विरोध करते समय देश के युद्ध की परिस्थिति में चला गया और सीमाओं की रक्षा की। ये तीन ऐसी परिस्थितियां थी जिस पर ही आपातकाल लगाने का संविधान निर्माताओं ने प्रावधान किया। इसके अलावा चौथा कोई कारण नहीं था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन लाल सिन्हा के फैसले पे और उसका भी संदर्भ काशी से जुड़ा, जहां मैं बोल रहा हूं यहां से 10-12 किलोमीटर बगल का जुड़ा। यहीं के निवासी आदरणीय स्वर्गीय राजनारायण जी प्रख्यात समाजवादी नेता रायबरेली में इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव लड़े और राजनारायण जी ने उनके कदाचार का, चुनाव पसंदी के दुरुपयोग का मुकदमा लड़ा, याचिका दाखिल किया और हाईकोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित किया। उस दौरान केवल एक इंदिरा जी अपनी सत्ता बचाने के लिए उनके चाटुकार सलाहकार, अब चाटुकारिता का आरोप कितना था, आज वो जो चीजें अखबारों में, मीडिया में उनके वंश के वंशज जो बोलते हैं, उनके नए साथी जो बोलते हैं, हंसी आती है उन लोगों की बातों पर कि एक आदमी जो देश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में, चौकीदार के रूप में अहर्निश देश की सेवा कर रहा है, गरीबों के भलाई के कार्यक्रम कर रहा है, एक दिन का बिना कोई विश्राम किए अहर्निश और देश को कहां की ऊंचाइयों को दुनिया में ले गया, वो इसी काशी का यशस्वी सांसद नरेंद्र मोदी। और आज भी भारत दुनिया की तमाम चुनौती झेल रहे देशों के बीच में सबसे प्रबल आर्थिक शक्ति के रूप में और दुनिया के लगभग 229 देशों से अधिक लोगों ने उनके प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की और बधाई दिया है। वह व्यक्ति जो एक सेवक के रूप में और उनकी आलोचना करने वाले याद करें, उनका गुवाहाटी में सम्मेलन था कांग्रेस का और कांग्रेस के सम्मेलन में मुझे स्मरण है, मैं विद्यार्थी जीवन से काम कर रहा हूं, उस सम्मेलन स्थल का नाम आजादी के लिए मरने वालों का, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी गए थे, कामागाटा मारू नाम का एक जहाज था, उस जहाज के नाम पर सम्मेलन स्थल का नाम रखा था। लेकिन मैं इस नाम पर उल्लेख कर रहा हूं कि उस जहाज का संबंध सुभाष चंद्र बोस से भी होता है और उस जगह इंडिया इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का उल्लेख उस सम्मेलन में किया गया। जो लोकतंत्र की इस तरह से एक व्यक्ति बनाए थे और ये भाजपा का जनसेवक श्री नरेंद्र मोदी, इस समाज को नए सिरे से नीचे जाके फिर से बताने की जरूरत है, क्योंकि ये चुनाव और समाज सेवा ये निरंतर प्रक्रिया है। इस तरह से आज केवल पुरानी बातों को स्मरण करने के साथ साथ नए संदर्भ में मैं निवेदन कर रखा हूं कि उस समय नाम तो रख दिया सुभाष चंद्र बोस से, आज स्वतंत्रता सेनानियों के जहाज संघर्षों से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को कभी याद करने का काम किया, अपने खानदान की मूर्ति के लिए रखा था वो स्थान जो जाल पन्नत की मूर्ति राजपति से मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया दिल्ली में, वहां पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के महान
भी महान सपूत की मूर्ति लगाया तो नरेंद्र मोदी ने लगाया। ये सब बातें समाज। ये आपातकाल में जो जेलों में गिरफ्तार किए गए इंदिरा जी के आपातकाल लगाने का विरोध करते समय और फिर आपातकाल हटाने के लिए इन लोगों ने सत्याग्रह किया, ऐसे सभी लोकतंत्र सेनानियों को हमने पार्टी महानगर और जिले के संयुक्त कार्यक्रम में सम्मानित किया। वही तो मैंने यहाँ कहा, संविधान की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोग हैं, लेकिन आज संविधान की बात कर रहे हैं और हम लोग संविधान के साथ ही कानून का राज चलाते हैं। अब यह जो एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है उसे अकारण अपनी कट्टर सोच के चलते वो धार्मिक रूप दे रहे हैं सदन के अंदर, ये उचित नहीं है।